Hello guys, welcome back to KTC Chronicle channel. Now we are doing question number 59. 2012 में आया था आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. इसमें भी आपको ट्रांजिस्टर दे रखा था और उसका आपसे वोल्टेज गेन पूछा होता अप्रॉक्सीमेट एसी वोल्टेज गेन. राइट, ये आपको NPN दे रखा है, एक एमिटर डायरेक्टली ग्राउंड है, एक आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा था और V0 उसके अक्रॉस आउटपुट ले रखी है. बेस से आपका कनेक्टेड है 10 किलो ओम और कैपेसिटर से कनेक्टेड है और यहाँ पे है आपका VI इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे ये आपको 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है. और एक इसने दे रखा है कि आपका जो कलेक्टर है और जो बेस है उसके बीच में भी एक 100 किलो ओम का आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. अब आप ये देखो, ये जो 100 किलो ओम है ये आपका वोल्टेज आउटपुट नोड से भी कनेक्टेड है और इनपुट वोल्टेज से भी कनेक्टेड है. तो ये 100 किलो मेरे को आउटपुट में भी चाहिए और इनपुट में भी चाहिए. तो ये क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरा जो रेजिस्टेंस है दोनों से कनेक्टेड है, तो मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी. इनपुट वाले पार्ट को लिखते हैं हम R1. दिस इज़ अ माइलर कॉन्सेप्ट. ओके, ये यहाँ पे बेस से कनेक्टेड हो जाएगा और सिमिलरली एक यहाँ पे R2 आ जाएगा जो ग्राउंड से भी, कलेक्टर्स और ग्राउंड के बीच में लग जाएगा. बेसिकली आपका R1 जो है इस R का पार्ट है. R1 हो जाएगा आपका R ओवर 1 माइनस के, R2 आपका हो जाएगा R इंटू 1 माइनस 1 बाई के. राइट, तो अभी हमें इसका पूछा हुआ ओवर वोल्टेज गेन. ठीक है, और ये जो K होता है ना, ये K आपका DC गेन रहता है. अभी हम इस एम्पलीफायर को हम सॉल्व करते हैं कि पाई मॉडल हम यूज़ करेंगे. पाई मॉडल के लिए हमें कितना क्या क्या चाहिए, R पाई, GM और बीटा और R0. ये सब हमारे DC वैल्यूज आएगा. अगर हम इसका करें तो कैपेसिटर क्या हो जाते हैं आपके, ओपन हो जाते हैं. अब मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूँ, ये भी यहाँ से रिमूव हो गया. ठीक है, और इसको भी हम एक बार देख लेते हैं. तो आपका क्या बन रहा है ये इस लूप में, अगर आप लगाओ तो आपका ये क्या बन रहा है. अभी देखो इस लूप में अगर हम KVL लगाएं, हमारा आपको पता है एम्पलीफायर है तो उसमें ही रहेगा, एक्टिव मोड में रहेगा. भी आपको गिवन रहना चाहिए. हम नहीं गिवन होते तो 0.7 एज्यूम कर लेते हैं. इस लूप में अगर हम लगाएं DC एनालिसिस पे तो दिस इज़ 13.7 इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ. अब यहाँ पे IC जाएगा मेरा, यहाँ पे I भी जाएगा. तो करंट तो है ना, इधर तो कुछ बात ही नहीं है, इधर जाएगा. तो ऊपर से क्या आ रहा है, IB प्लस IC आ रहा है. राइट, और यहाँ पे कितना हो गया, 100 ऑफ IB प्लस का VBE. राइट, एक्टिव रीजन में IC क्या होता है, बीटा IB. बीटा इसने आपको दिया हुआ है 12 इंटू में 101 ऑफ IB प्लस 100 ऑफ IB इक्वल टू 13. ये VB इधर ले गई मैं. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी IB की वैल्यू आ जाएगी 9.90 माइक्रो एम्पेयर. ठीक है, IC क्या होएगा, बीटा IB. बीटा कितना दे रखा है आपको, 100. तो ये हमारा आ गया 0.99 मिली एम्पेयर. राइट, अब GM निकाल सकते हो आप. GM क्या होता है आपका, IC ओवर VT. IC कितना है 0.99, VT क्या मान लिया हमने 25 मिली वोल्ट मान लिया. सो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया 39.6 मिली सीमेंस. ठीक है, बीटा आपको 100 दे रखा है. और अगर मैं R पाई निकालूँ, R पाई क्या होता है आपका, बीटा ओवर GM. तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका R पाई 2.523 किलो ओम्स. राइट, R0 आपको VA और कुछ अर्ली वोल्टेज नहीं दे रखा है तो R0 हमारा हो गया इन्फिनिटी. राइट, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल सिग्नल पहले गेन निकाल रहे हैं, DC गेन निकाल रहे हैं, K निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपको ये पद देखो तो ये क्या है आपका, C है ना. तो कॉमन एमिटर विद बाईपास है तो इसका वोल्टेज गेन क्या रहेगा आपका, जो आपका K का वैल्यू रहेगा दैट इज़ लार्ज. तो 1/K कितना हो गया, स्मॉल, और नेगेटिव रहता है
और इस के की वैल्यू क्या रहती है, माइनस का जी एम आर एल डैश, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अब इसके आर एल डैश में क्या क्या है कि 12 किलो ओम का है और एक R2 है ना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 12 पैरेलल R2 हो गया। अभी R2 क्या है आपका, अभी मैंने बोला ये कॉमन एमिटर है, तो ये 1 क्या हो गया, वेरी स्मॉल। R2 किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल, दैट इज़ 100 किलो ओम, राइट। तो ये क्या है आपका माइनस जी एम आर एल डैश में क्या है आपका 12 पैरेलल 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -424.28, ठीक है। कि ये हमारे पास आ गया। अब आप इससे R1 निकाल सकते हो। R1 के लिए हम पुट करें, R कितना 100, 1 माइनस का था वो 424.28। जब आपने इसको सॉल्व किया 0.235 किलो ओम, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं आपका पाई मॉडल। अब आप ट्रांजिस्टर का जो पाई मॉडल बनाओगे उसमें हम आर पाई लेंगे, एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं आर पाई की, एक यहाँ पे जी एम वी पाई, एमीटर आपका डायरेक्ट ग्राउंडेड से है, आर नोट हमारे को कुछ दे नहीं रखा, लेकिन वहाँ से क्या कनेक्टेड है, एक आर सी कनेक्टेड है, आर सी क्या आपका 12 किलो ओम, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे R2 कनेक्टेड है, ठीक है। ये सब ग्राउंडेड है और यहाँ से हम ले रहे हैं आउटपुट। और यहाँ पे क्या है, एक आपका R1 है और एक आपका यहाँ पे क्या है 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है बेस के साथ, और वहाँ पे आपकी VI दे रखी है। अब इसका वोल्टेज गेन पूछा इसने AV। AV क्या होता है, V0/VI, ठीक है। और यहाँ पे अगर V पाई है तो ये वोल्टेज यहाँ पे रहती है V पाई। अब V0 को क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस का GM V पाई, और इसको पूरे को मैंने मान लिया R क्या है बेसिकली RC पैरेलल R2 है। और आपका जो V पाई है, अगर यहाँ पे V पाई है मतलब यहाँ पे भी V पाई रहेगा, मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V पाई है मेरा। अब V पाई को मैं VI के टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, VI क्रॉस, इसको मैंने मान लिया R डैश है कॉम्बिनेशन, R डैश ओवर R डैश प्लस 10, राइट। अब मैं ये V पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, सो V0 क्या आ गया मेरा, माइनस का GM, उधर से मैं VI इधर ले आती हूँ, डॉट R डैश डॉट R ओवर R डैश प्लस 10, राइट। अभी R की वैल्यू हमारी यहाँ पे थी 10.71, ये हम पूरी वैल्यू डाल देते हैं ना GMR की, तो ये आ गई थी -424.28। R डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। R डैश क्या है आपका, R पाई पैरेलल R1, R1 कितना आया हमारा, ये निकाला था हमने 0.235, और R पाई कितना निकाला था हमने 2.53 निकालोगे। सो दिस इज़ R पाई पैरेलल R1, सो ये आपका आ जाएगा 0.214 किलो ओम, 0.214 और नीचे हो गया 1.214 की ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8.89, राइट। अब इसने आपसे AV का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है और कुछ आपको जनरल रेंज पूछा है, तो AV ऑप्शन के अकॉर्डिंग इज़ नियरली इक्वल्स टू 10, so this is option number D. So what we did in this question, हमने इसको माइलर का यूज़ करना था, ठीक है। माइलर के लिए आपको ये होना चाहिए, अगर C दे रखा है तो आप सीधा इसको 1/K को नेग्लिजिबल मान के इक्वलेंट टू R कर दो, वहाँ से आप इसका DC गेन निकाल लो। DC गेन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। हमने वहाँ से उसका DC गेन निकाल दिया और फिर से हमने R1 की वैल्यू निकाल दी। DC एनालिसिस करके हमने उसको जितना भी पाई मॉडल से हमने सॉल्व करना था तीनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, राइट। और फिर हमने ओवरऑल सर्किट को ड्रॉ किया, AC मॉडल बनाया हमने उसका,
सारी वैल्यूज़ की हमने वी नॉट की इक्वेशन निकाली, वी आई की इक्वेशन निकाली, पुट करके वैल्यू निकाल के हमारा आंसर आ गया, दिस इज नियरली इक्वल्स टू 5. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 59.